Welcome to Wisdom Tuition and Test Series. Today we'll start with Standard 8 Marathi lesson number 2. मी चित्रकार कसा झालो. Our writer name is ल म कडू. लेखकाचे नाव आहे ल म कडू. प्रसिद्ध मराठी लेखक व चित्रकार. तो ये काफी फेमस मराठी राइटर भी है और चित्रकार. तो ड्रॉइंग आर्टिस्ट भी है. त्यांची बालसाहित्याची सुमारे 30 पुस्तके प्रकाशित आहेत. तो छोटे बच्चों के लिए इन्होंने कई सारे सॉन्ग्स या पोएम्स स्टोरीज के ऊपर मोर देन 30 बुक्स इनके पब्लिश हुए हैं. त्यांची झाड हे लहान मुलांसाठी असलेले द्विभाषिक पुस्तक. तो इन्होंने एक बुक लिखा है जिसका नाम है झाड़. द्विभाषिक मतलब ड्यूअल लैंग्वेज में वो बुक भी पब्लिश हुआ है. खारीचा वाटा हा कथा संग्रह. कथा संग्रह मतलब कलेक्शन ऑफ स्टोरीज. तो खारीचा वाटा ये भी एक बुक का कलेक्शन स्टोरीज का कलेक्शन काइंड ऑफ बुक है. जॉर्ज कार्वर हे चरित्र. तो बायोग्राफी लिखा है जॉर्ज कार्वर नाम से. रावीचा मोर हे बालसाहित्य इत्यादी पुस्तके प्रसिद्ध आहेत. और भी बुक्स के नाम दिए जो फेमस है जैसे कि रावीचा मोर. त्यांना 2017 साली खारीचा वाटा, तो जो हमने अभी ऊपर बुक पढ़ा ना खारीचा वाटा कथा संग्रह, ये बुक के लिए इन्हें साहित्य अकादमीचा बाल साहित्य पुरस्कार व 2014 साली महाराष्ट्र शासनातर्फे उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मितीचा साने गुरुजी पुरस्कार मिळालेला आहे. तो ये इंट्रो में हमें इतना पता चल रहा है कि ये राइटर जो है ये काफी फेमस है. मेनी टाइम ही गॉट अवॉर्डेड. ओके. शेवगाव अहमदनगर येथे जानेवारी 2018 मध्ये झालेल्या बालकुमार साहित्य संमेलनाचे 2018 में शेवगाव अहमदनगर में एक साहित्य सम्मेलन हुआ था जिसमें चेयरमैनशिप भी इन्होंने काम किया है. ओके. सो नाउ लेट्स टर्न टू योर लेसन. लेसन में क्या दिया है देखो. निसर्गाच्या सानिध्यात आपल्याला आपल्यातील उपजत कला शोधण्याचे अनेक मार्ग सापडतात. तो आपल्याला मतलब हमें हमारे ही अंदर आपल्यातील उपजत कला हमारे अंदर क्या ऐसे स्किल्स है जो हम उसे ग्रूम कर सकते हैं. ये हमें निसर्गाच्या साहित्यात मतलब नेचर के कॉन्टॅक्ट में हमें ये पता चल सकता है. हे लेखकाने स्वानुभवातून या पाठात सांगितले आहे. स्वानुभव मतलब खुद के एक्सपीरियंस से. स्व अनुभव खुद के एक्सपीरियंस से. ओके. लेट्स स्टार्ट विथ योर लेसन. मी तुमच्या एवढा असताना जे अनुभवलं पाहिलं ते तुम्हाला सांगणार आहे. तो ये जो राइटर है ये अब हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है. प्रथम निसर्ग. तो इन्होंने अपने ये जो राइटिंग है इसमें सबसे ज्यादा एम्फोसाइज किया है नेचर को. तो सबसे फर्स्ट हमें अपना नेचर जो उन्होंने बचपन में एक्सपीरियंस किया है सराउंडिंग ऑफ नेचर वो एक्सप्लेन करें. आपण निसर्गाला कधीही विसरून चालणार नाही. त्याच्या विरोधात न जाता मर्जीत राहणं केव्हाही आपल्याला फायद्याचं आहे. तो राइटर कह रहे हैं कि निसर्ग मतलब नेचर. नेचर के आप अपोजिट में तो कभी मत जाइए बल्कि उसके साथ साथ रहना हमारे लिए हमेशा बेनिफिशियल होगा, फायदे का होगा. निसर्गातून आपलं पालन पोषण होतं आणि निसर्गच आपल्याला नाना कला शिकवतो. तो निसर्ग में से मतलब नेचर में से ही हमारा नरिशमेंट है या हम जो ग्रो हो रहे हैं. ठीक है. और हमें कई सारे स्किल आर्ट्स हमें नेचर ही सिखाता है. निसर्ग धुंडाळत राहा, तुम्हाला सर्जनाच्या वाटा आपसुकच सापडतील. तो आपको अगर कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपको नेचर में ढूंढना है. आपको सर्जनाचा मतलब जो नेक्स्ट करेक्ट वे होगा वो आपको ऑटोमॅटिक मिल जाएगा. ओके. ऐसा राइटर कह रहा. आता तुम्हाला माझीच गोष्ट सांगतो. तो ये जो राइटर है ना ये बेसिकली बहुत रूरल प्लेस से है लेकिन इन्होंने अपने अंदर जो हमने ऊपर देखा ना कि एक चित्रकार भी रह चुके हैं. तो ये चित्रकार है तो उनका जो ड्राइंग करने का जो स्किल था वो विदाउट कैनवस विदाउट पेपर विदाउट कलर्स उन्होंने कैसे वो अपना हॉबी डेवलप किया. ओके. प्लस ये इतने अच्छे राइटर बने कि देखो उनका लेसन आपके सिलेबस में आया है. ठीक है. तो वो आपको उनका एक्सपिरियन्स से पता चलेगा. आता तुम्हाला माझीच गोष्ट सांगतो. माझं प्राथमिक शिक्षण एका लहानशा खेड्यात झालं. तो प्राथमिक मतलब इनका जो प्राइमरी एजुकेशन है बहुत छोटे से खेडे मतलब बहुत छोटा गाव रहेगा इसमें. माझं खेडं अतिशय निसर्गरम्य आणि सुसंस्कृत होतं.
ओके, तो नेचर काफी अच्छा था और सुसंस्कृत मतलब क्या अच्छा कल्चर था वहाँ पे। घनदाट जंगल, तो वाइल्ड फॉरेस्ट, थिक थिक फॉरेस्ट, दुथडी भरून वाहणारी नदी, तो वहाँ पे जो बाजू में नदी थी दैट वाज हेवीली फ्लोड, मतलब काफी अच्छा पानी का फ्लो था वहाँ पे। नीले डोंगर, अब नॉर्मली माउंटेन का कलर जो होता है वो आपका ग्रीन होगा या ब्लू होगा, लेकिन ग्रीन होगा या फिर इन्होंने ब्लू दिया है, द रीजन इज वो समवेयर वो कैमोफ्लेज कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं स्काई के साथ में। हिरवी रानम, राना मतलब वहाँ पे जो छोटे-छोटे ग्रासलैंड्स रहेंगे उसके बारे में। अवघा आनंद ही आनंद, तो राइटर ने ये सब में बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया है, यहाँ पे पता चल रहा है. अशा वातावरणात माणसातील सर्जनशीलता उफाळून आली नाही तर नवलच. सर्जनशीलता मतलब आपके अंदर क्या स्किल है, आप उसे और डेवलप करना चाहते हैं। तो अगर आपके सराउंडिंग में सब कुछ अच्छा जा रहा है तो आपके अंदर कोई ना कोई स्किल होगा, वो ऑटोमेटिक डेवलप होगा और आप उसके टुवर्ड और एफर्ट्स डालना स्टार्ट करेंगे. माझा एक मित्र होता. आम्हाला खूप वाटायचं की आपण चित्र काढावे. पण काय करणार? आमच्याकडे कसलीच साधनं नव्हती. पेन्सिल, रंग, ब्रश हे तर सोडाच, पण साधा कागदही नव्हता. तो देखो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास में अलग अलग ब्रांड्स के सारे प्रोडक्ट्स होते हैं. क्रेयॉन्स लो, वाटर कलर लो, ये कलर लो, सब कुछ होता है, फिर भी हमारे पास में इतना इंटरेस्ट नहीं कि हम ये बैठ के थोड़ा ड्राइंग करें या पेंटिंग करें, और ये राइटर या उसके फ्रेंड्स के पास में ये कोई भी चीज़ें नहीं थी. प्लस वो एनवायरनमेंट भी नहीं था. मतलब अभी कैसे अगर कोई स्टूडेंट लेके ड्राइंग या पेंटिंग कर रहे हैं तो पेरेंट्स विल अप्रिशिएट कि अरे हाँ मेरा बेटा मोबाइल छोड़ के कुछ तो अच्छा कर रहा है. लेकिन ये राइटर ने आगे कहा है उनके बचपन में अगर कुछ नोटबुक में ड्रॉ किया हुआ मिला तो उसे गलत समझा जाता था. ठीक है, उन्हें पेंटिंग, उनके पेरेंट्स ऐसे समझते थे कि पेंटिंग करना या ड्रॉ करना एक गलत प्रैक्टिस है, रॉन्ग प्रैक्टिस है, उन्हें वो टाइम पास लगता था पेरेंट्स को. अभी आज तो ऐसा नहीं है ना, आपके पेरेंट्स काफी फॉरवर्ड थिंकिंग के हैं, तो आपको तो सब कुछ मिल रहा है. चलो आगे लेसन में बढ़ते हैं. पेन्सिल, रंग, ब्रश हे तर सोडाच, पण साधा कागदही नव्हता. तो फिर स्टडी कैसे करते थे? अभ्यासाची एकच वही. इनके पास एक ही नोटबुक होता था. पाटीवर लिहिण्याची एक पेन्सिल, तो जो आपका स्लेट होता है ना फ्लॅट ब्लॅक कलर का, वो स्लेट रहेगा और एक पेन्सिल रहेगा, जिचे तुकडे झाले तरी सांभाळून वापरावी लागायची. दुसरी मिळण्याची शक्यता नव्हती. अभी आप अपना कंपास बॉक्स खोल के देखो, आपको रियलिटी पता चलेगा. आपके कंपास बॉक्स में 4-5 पेंसिल रहेगा. ठीक है, इनके पास में एक स्लेट है, उसके ऊपर लिखने के लिए एक ही पेंसिल था एंड दैट वर काइंड ऑफ ब्रिटल. ठीक है, तो अगर टूटा तो वो तुकडे रखना है और वही यूज करना है. शिवाय सगळ्यात मोठी अडचण किंवा धाक असा होता, धाक मतलब काइंड ऑफ प्रेशर, की चित्र काढलेली ना मास्तरांना आवडायची ना घरातल्यांना. वात्रटपणा वाटायचा. वात्रटपना मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगता था. ठीक है, तो ये वो टाइम की बात कर रहे हैं जिसमें एजुकेशन के इम्पोर्टेंस तो थे, लेकिन एजुकेशन और ड्राइंग या आर्ट ये थोड़ा सेपरेट था. वात्रटपणा मतलब गलत लगता था. ठीक है, आगे बढ़ते. वैशाख महिन्यातलं ऊन करपवून टाकणारं असायचं. तो ये समर सीझन की बात कर रहे हैं. आम्ही गावातली सगळी मुलं नदीच्या डोहात जाऊन पडायचो. तो नदीचा डोहा मतलब रिवर का पानी जहाँ पे थोड़ा टाइम होल्ड होके वो डीप पार्ट में रहेगा, तो यहाँ पे बच्चे लोग जाके गर्मी के टाइम में वो पर्टिकुलर जो इतनी ज़्यादा हीट हो रही है उससे कूल डाउन होने के लिए नदीच्या डोहात जाऊन पडायचं. अंगात गारवा भरला की पुन्हा काठावर येऊन बसायचं. तो पानी में ठंडा लगने लग गया तो वापस ये लोग काठावर मतलब किसी साइड में रिवर साइड में आके बैठते थे. काठा लगत खूप खडक होते. खडक मतलब रॉक, बड़े बड़े पत्थर. पाण्याच्या प्रवाहामुळं गुळगुळीत सपाट झालेले लांब रुंद पसरलेले. तो बेसिकली हुआ क्या है, तो रिवर के साइड में जो बड़े बड़े स्टोन्स थे ना, ये पानी के फ्लो की वजह से वो गुड़गुड़ित मतलब फ्लैट हो गए थे, सपाट हो गए थे. ठीक है, और काफी ज्यादा स्प्रेड हो गए थे. आम्हाला तिथंच आमचा कॅनव्हास सापडला. तो देखो समर सीजन है, बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन ये बच्चों के माइंड में जो ड्राइंग के बारे में चल रहा था उसके लिए इन्हें इनका कॅनव्हास मिल गया. या भल्या थोरल्या खडकावर मनसोक्त चित्र काढता येणार होते. ठीक है, तो अभी इनका कैनवस क्या है, जो नेचर ने ही दिया है. इन्होंने कहा था नहीं ना, तुम्हाला सर्जनाच्या वाटा आपसुकच सापडतील, निसर्ग धुंडाळत रहा. तो इन्होंने अपना कैनवस नेचर में ही ढूंढ लिया. ओके,
पण कशाने काढणार? अब कैनवस तो मिल गया, लेकिन कलर्स, क्रेयॉन्स, चॉक कैसे करेंगे? तोही मार्ग सापडला. आमच्या त्या भागात मतलब इनके गांव के साइड तांबूस रंगाचा मुरुम असतो. मुरुम मतलब ये पत्थर की बात करें, दगड. शिवाय पिवळट रंगाचे दगडही सापडतात. तो तांबूस मतलब रेडिश कॉपर कलर का या फिर येलोइश कलरचे दगड सापडतात. ते दगड आपटले की पिवळी पिवळी फक्की पडते. अगदी पिठासारखी असते. हवं तसं पाणी घातलं की पिवळा रंग तयार. तो देखो, एक मुरुम था तांबूस रंगाचा, तो यहाँ पे इनको रेडिश कलर मिल गया. एक पिवड़े पिवड़े पत्थर के बारे में बोला गया है कि उसको पटका तो उसमें से एक पाउडर गिरता था, फक्की मतलब पाउडर, और उसमें अगर इन्होंने थोड़ा पानी मिक्स कर लिया तो येलो कलर भी रेडी हो गया. मुरुमाचा खडा ओला करून घेतला की खडकावर चित्र रेघाटणं सुरू झालं. यहाँ से इनका जो ड्रॉइंग का आर्ट है ये स्टार्ट हो गया. काय काढू आणि काय नको असं व्हायचं. गुडघ्यावर टेकून रेष काढण्यात दंग व्हायचो. ठीक है, तो अभी इनके पास कैनवस भी आ गया है, इनके पास चौक भी आ गया और कलर भी आ गया. और यही नहीं, आगे तो और भी कलर बना रहे विद द सराउंडिंग जो नेचर से मिल रहा है. तो गुडघ्यावर टेकून मतलब नील डाउन होके ये वो बड़े बड़े जो रॉक्स थे उसके ऊपर ड्रॉइंग करते थे. रेषा काढीत हातभर पुढं सरकल्यावर मागं वळून पाहावं तर रेषा वाळून लाल जर्द झालेल्या असायच्या. अभी अपने ये रेशा मतलब क्या, जो लाइंस बना रहे हैं ना वो लोग क्या करते हैं, पहले चौक भिगा के लेते हैं. या अपने आपके स्कूल के जो ब्लैक बोर्ड का चौक होता है ना उसके साथ भी करके देखा होगा. तो अगर आप उसे भिगा के लिखते हैं ना, गीला करके लिखते हैं, तो पहले वो बहुत लाइट दिखेगा, लेकिन ड्राई होने के बाद में आपको वो क्लियर उसका कलर दिखेगा. इट कैन बी कलरफुल चौक, और या फिर यहाँ पे जैसे रेड कलर दिया है या फिर व्हाइट चौक. आणखी सुरसुरी यायचे, तो इन्हें और एक्साइटमेंट लगता था. तापलेल्या खडकावर टेकून टेकून गुडघ्याची साल्ट गेलेली लक्षातच यायची नाहीत. तो ये बच्चे इतना टाइम बैठ के वहाँ पे ड्राइंग करते थे कि वो पत्थर तापलेले मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो गए हैं और हम कई घंटे इसके ऊपर अपने नील डाउन होके ड्राइंग कर रहे हैं. इसका इन्हें कोई भी भान ही नहीं था. कुछ भी इन्हें ध्यान में ही था नहीं था कि हम ये सब अपने बॉडी को भी इतना तकलीफ दे रहे हैं. बस इन्हें चित्र बनाने में काफ़ी मज़ा आ रहा था. मग उभ्या खडकावर चित्र काढणं सुरू झालं. काही दिवसांनी पाणी वाटायला लागलं काही दिवसांनी वाटायला लागलं कि यात रंग भरावे, पण ते कुठून आणणार? तो अभी तक इनके पास में सिर्फ लाइन बनाने के लिए ऑप्शन था, जैसे हमने ऊपर रीड किया, येलो कलर के पत्थर से येलो कलर एक बनाना ऑप्शन पॉसिबल था. ठीक है, लेकिन अभी और भी कलर चाहिए तो कहाँ से लाएंगे? ओके, पण ते कुठून आणणार? त्या दिवसात काटेसावर फुलते, तो एक फूल का नाम दिया है, लाल भडक होते. त्या फुलातले पराग पाण्यात चुरगाळले की जांभळा रंग मिळतो. अभी पराग मतलब क्या, वो फ्लावर का पार्ट है, सीड्स रहेंगे उसके, वो इन्होंने पानी में मिक्स किया तो पर्पल कलर मिल रहा है. शेंद्री रंगाच्या, तो और एक प्लांट है, शेंद्री नावाच्या वनस्पतीच्या बोंडातल्या बिया भगवा रंग देतात. तो भगवा मतलब यू कैन से सैफरॉन. ओके, तो शेंद्री नाव का भी और एक वनस्पति है मतलब प्लांट है. तो उसके सीड्स को अगर पानी में ये लोग भिगा के यूज करते हैं तो वो आप भगवा सैफरॉन कलर मिल रहा है. यहाँ पे ऊपर पर्पल कलर हो गया, येलो हो गया. काही पानांचा हिरवा केला, चुन्याचा पांढरा केला, कुछ ली से इन्होंने ग्रीन कलर बनाया. चुना मतलब ये व्हाइट स्टोन से व्हाइट कलर बना लिया. कुंकुआचा, जो कुमकुम लगाते हैं उसका रेड कलर. दगडाचा तर पिवळा होताच. तो इससे करके इनके पास में अभी पूरा कलर सारे रेडी हो गए. बांबूची कोवळी काडी घेऊन पुढचं टोक ठेचलं की त्याचा ब्रश व्हायचा. ना व्हाट अबाउट ब्रश, तो ब्रश भी इन्होंने नेचर से ही फाइंड आउट कर लिया. तो बाम्बू स्टिक लेते थे लोग, बैम्बू स्टिक, और उसका जो आगे का पार्ट है उसको ठेचला मतलब थोड़ा क्रश करते थे, तो उसको ये लोग एज अ ब्रश करके यूज करते थे. तहान भूक हरपून आम्ही दगडावरची चित्र रंगवत बसायचो. तो सिर्फ राइटर नहीं थे, इनके फ्रेंड्स भी थे. ये सारे पत्थरों पे ड्राइंग करके ये लोग उसे कलर करते थे. नजर जाईल तिथपर्यंत चित्र चित्र. थोड्या दिवसांनी पाऊस यायचा. अब ये जब तक चल रहा था ना, दैट वाज समर सीजन. अब समर में होता क्या है, रिवर के पानी का लेवल कम हो जाता है. तो जितना पानी कम हुआ है उतना जो रॉक्स थे उतना इनके ड्राइंग के लिए इन्हें एज अ कैनवास अवेलेबल था. लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हो जाती थी रिवर के पाणी का फ्लो बढ़ जाएगा आणि नदी वाहायला लागायची. आमची चित्र नदीच्या पोटात गडप व्हायचे.
और इन्होंने जो भी ड्राइंग किया है वो सब रिवर के पानी के अंदर गडप मतलब हाइड हो जाता था. ओके. मी जे काही व्यक्तिगत सांगतो आहे ते एक उदाहरण आहे. व्यक्तिगत म्हणजे आपली पर्सनल लाईफ बता रहे राइट. तो दिस इज एन एक्झाम्पल. निसर्ग किती परीनं आपल्याला देत असतो ते लक्षात येईल. मला इतकंच म्हणायचं आहे की साधनं नाहीत म्हणून अडून बसण्याचं कारण नाही. साधना मतलब आपके पास अगर सोर्सेस नहीं है तो आप रुक के मत बैठो. अडून बसण्याचं मतलब क्या, ऑब्स्टेकल्स यू आर क्रिएटिंग फॉर योरसेल्फ की नहीं मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है. तुमच्या इच्छा तीव्र असतील तर साधनांशिवाय साधना करता येते. तो दिस लाइन यू विल गेट इन योर एक्सरसाइज ऑल्सो कि इच्छा तीव्र असतील, अगर आपकी डिजायर स्ट्रांग है तो साधनांशिवाय मतलब सोर्सेस के बिना भी आप आपकी साधना मतलब क्या, आपको क्या डेडिकेटेडली करना है. इट कैन बी योर स्टडीज, इट कैन बी योर मैच प्रैक्टिस. आपके पास कोई चीजें नहीं है, साधने सोर्सेस नहीं है, तो भी आप वो साधना कर सकते हैं. मतलब आपको क्या अचीव करना है वो आप कर सकते हैं. ओके. तो ये एक एग्जाम्पल हुआ. अभी वो आगे बता रहे हैं. आता हेच पहा, श्रावण सरता सरता पाऊस कमी व्हायचा. तो मराठी म्हणते श्रावण जैसे ही वो खत्म होने आता है बारिश भी थोड़ा कम हो जाता है. पण नदी तर वाहतच असायची. आमचा कॅनव्हास म्हणजे खडक मोकळा व्हायला पार चैत्र महिना उजाडायचा. तो भी टाइम है चैत्र मंथ आने के लिए, मतलब समर आने के लिए. समर आता है तो रिवर के पानी कम हो जाएगा. तोवर काय करायचं. अब देखो ये वो टाइम फ्रेम चल रहा है जहाँ पे देयर वर नो इंटरनेट, नो मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स. तो बच्चे कैसे अपना टाइम पास कर रहे हैं, कैसे अलग अलग एक्टिविटीज जो नेचर में अवेलेबल है उससे एंटरटेनमेंट क्रिएट करे. देखो त्यातूनच आम्हाला मातीचा नाद लागला. नाद लागला मतलब हॉबी लग गया. मातीचा मतलब क्या, क्ले. लाल भडक मऊशार माती हाताला लोण्यासारखी लागायची. मतलब इनका जो गांव का मट्टी है रेड कलर का बहुत सॉफ्ट है, तो ये लोनी मतलब बटरी होता था. मूर्ती कराव्यात असं ठरलं. तो हम सारे फ्रेंड्स ने डिसाइड किया की चलो अभी स्टॅच्यूज बनाते हैं. पण हा मातीचा खेळही लपून छपून करावा लागेल. ओके. अगेन पेरेंट्स का रेस्ट्रिक्शन है. तो मट्टी में कपड़े खराब कर रहे, हाथ खराब कर रहे, तो पेरेंट्स विल नॉट अलाउ. तो ये थोड़ा छुप के करना पड़ रहा था. कधी गोठ्याच्या मागच्या बाजूला, तो काउशेड के कभी पीछे साइड, तर कधी नाहीतर गावातील मंदिराजवळच्या बकुळीच्या झाडाखाली. तो गाव का जो टेम्पल था उधर एक बकुळी का पेड़ था. झाडाखाली वो पेड़ के नीचे आमचा उद्योग चालायचा. उद्योग मतलब वैसे तो मीनिंग होता है बिजनेस. तो ये कोई बिजनेस नहीं कर रहे थे, बट ये जो अपना खेल खेल रहे घर से छुप छुपा के, उसे उद्योग कहा गया. मूर्ती करून वाळत ठेवल्या की काही काळानं त्यांना तडे जाऊन ढासळायच्या. अभी ये बच्चे जो मूर्ति बना रहे हैं ना, जो स्टैचूज बना रहे हैं, वो ऑब्वियसली सूखने के लिए रखेंगे, लेकिन इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया थोड़े टाइम के बाद में ना उसमें तड़े तड़े मतलब क्या, उसमें उसके लेयर्स निकल के त्या ढासळायच्या मतलब तुटते थे. हिरमोड व्हायचा. सैड हो जाते थे बेचारे बच्चे. त्यावर काहीतरी उपाय शोधायला हवा. ऐसा क्या कर सकते हैं कि इसके एक लेयर निकल के ये टूटना नहीं चाहिए. विचार करता करता लक्षात आलं की गाईचं शेण ओलं असताना जसं असतं, कावडंग ओके, जसं असतं तसंच ते वाळल्यावरही असतं. त्याला तड़े जात नहीं. हाँ, ये तो आपका भी ऑब्जर्वेशन रहा होगा, आपने कभी गाँव गए रहेंगे, देखा रहेगा. जैसे फ्रेश कावडंग होता है, अगर वो सूखने के बाद में अगर उसको नहीं आपने शेप चेंज नहीं किया या ऐसे ही है, तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा. उसको कोई तो क्रैक्स नहीं जा रहे, राइट. आम्ही शेण मातीत मळून घेतलं. तो अभी इन्होंने जो स्टॅच्यू बनाने थे, मूर्तियां बनानी थी, तो मातीमध्ये शेण मिसळायला सुरुवात केली. आता मूर्ती थोड्या अधिक टिकायला लागल्या. तरीही जास्त दिवस झाल्यावर बारीक बारीक तडे जाऊन ढपल्या पडायचे. तो वापस क्रैक जाते थे और वो लेयर्स टूटना शुरू होता था. पुन्हा विचार सुरू. अभी ये वापस फ्रेंड सोच रहे कि अरे अभी क्या करें. ओके. आमच्या गावात आठवडे बाजार भरायचा. तो इनके यहाँ पे वीकली मार्केट लगता था. म्हादू आयते कपड़े विकायला आणायचा. तो एक सेलर आता था जिसका नाम था म्हादू. आयते कपड़े मतलब क्या, व्हाट वी आर बाइंग नाउ. ओके. पहले कैसे था, पीपल यूज टू बाय क्लोथ्स, फिर उसको टेलर से स्टिच करके लेंगे और फिर उसे यूज करेंगे. पर ये जो म्हादू है ये रेडीमेड कप क्लोथ जो है वो बेचने ला रहा है. सगळा डोंगर भाग. तो जो म्हादू बाहर गाँव से आ रहा है ना, वो इतना सारा सामान, इतने रेडी कपड़े जो बेचने के लिए ला रहा है, वो लाएगा कैसे. तो
देखो डोंगर भाग है, सारे माउंटेन्स को क्रॉस करके आ रहा है, वो भी फक्त पायवाटा, तो कोई बड़ा रोड नहीं है। पायवाटा मतलब जो लोगों के चलने से रास्ता बन रहा है ना छोटा सा, वैसे। तो महादू ये कपडे लाता था कैसे? तो आपला माल, सारा सामान घोड्यावर लादून आणायचा, तो हॉर्स के ऊपर डाल के सारे कपड़े वो बेचने के लिए लाता था। अब देखो हाँ, नांदरुकीच्या झाडाची दाट सावली पडायची, तो वहीं पे एक पेड़ था नांदरुकी, जो पेड़ के नीचे त्या झाडाच्या मुळीला घोडा बांधून ठेवायचा। तो महादू जब कपड़े बेचने आता था तो घोड़े को वहां पे बांध के रखता था। अब ये बच्चों को कपड़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये बच्चों को इंटरेस्ट था आम्हाला घोड्याची लीद दिसली। व्हॉट डू यू मीन बाय लीद? लीद म्हणजे घोड्याचं शेण, त्यात बरेच धागे धागे दिसत होते। तो बच्चों ने सोचा कि सिर्फ क्ले से अब स्टैचू बना रहे हो, टूट रहा है, कावडंग मिक्स करके बना रहे तो थोड़े दिन के बाद टूट रहा है, तो क्यों ना हम लोग ये हॉर्स रंग को यूज करें, बिकॉज उसमें कई सारे थ्रेड्स थे। हे धागे माती धरून ठेवतील असा विचार करून आम्ही तो प्रयोग केला। और ये बच्चों ने वो एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हॉर्स का जो लीद है, शेन है, उसको मिक्स करके मूर्ती बनवल्या। आता आमच्या मूर्तींना बिलकुल तडे जात नव्हते। केवढा आनंद झाला हे शब्दात सांगता येणार नहीं। तो ये बच्चे इतना खुश हुए, इतना खुश हुए कि राइटर के पास, इतने बड़े राइटर के पास खुद वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। कुछ एक बहुत बड़ी चीज अचीव कर ली। ठीक है। मी माध्यमिक शाळेत असताना आर्किमिडीज या शास्त्रज्ञाचा धडा वाचला। तो अभी वो विशेषण दे रहे हैं आर्किमिडीज का एग्जाम्पल देके। त्याला हवं होतं ते तत्व शोधण्यासाठी तो साध्या वाटणाऱ्या गोष्टीतही ते शोधत राहायचा। तो सापडल्यावर ते सापडल्यावर तो न्हाणीघरातून युरेका युरेका करत धावत सुटला। तो आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट था, उन्हें बेसिक सी कुछ चीजें ढूंढनी थी, और जब उसे वो मिला तो जब वो नहा रहा था तो नहाते नहाते वो अपने बाथरूम से यूरेका यूरेका मतलब आई गॉट इट ऐसे बोल के वो भाग रहा था। तो जितनी खुशी आर्किमिडीज को हुई थी उतनी खुशी ये बच्चों को तभी हुई थी। तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की आपल्यालाही तेवढाच आनंद झाला होता जेव्हा मूर्तींना तडे जाण्याचं थांबलं होतं। आपल्यापुरता का होईना, पण तो एक शोध होता। ये इन्वेंशन भले अपने लिए था, अपने बच्चों के लिए था, दुनिया के लिए कुछ इतना फायदा हो ना हो, लेकिन हमने तो जरूर किया था। मुलांनो, अब ये लास्ट पैराग्राफ में राइटर हमें मैसेज दे रहे हैं। मी तुम्हाला एवढंच सांगेन की तुमच्या प्रत्येकात एक आर्किमिडीज दडलेला आहे। आप सबके अंदर एक आर्किमिडीज है। आर्किमिडीज जैसे छोटी छोटी चीज अपने सराउंडिंग में ही ढूंढ रहा था कि ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है। वैसे वैसे वो जो क्यूरियोसिटी है वो आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए। त्याला कायम जागतं ठेवा। आपके अंदर के आर्किमिडीज को हमेशा जगाते रहो। अगर माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो ट्राई टू फाइंड आउट उसका आंसर क्या है। डोंट लीव इट। तुमचं आभाळ कायम आनंदानं भरलेलं राहील। तो देखो अगर बच्चे लोग ऊपर लेसन के स्टार्ट में अगर बोलते कि नहीं हमारे पास तो कैनवस ही नहीं है, हमें नहीं ड्राइंग करनी, तो उन्हें इतना मज़ा नहीं आता। नहीं हमारे पास में तो अच्छा क्ले ही नहीं है, हमें नहीं स्टैचूज बनाने, या हमारे पास में अच्छा क्ले नहीं है और हमारे मूर्ति टूट रहे हैं तो हमें नहीं बनाना। तो ऐसे करके बच्चे रुके नहीं हैं। आर यू गेटिंग? तो वो नई नई चीजें ढूंढते गए और बहुत ज्यादा खुशी उन्हें मिलती गई। ओके। तुमचं आभाळ कायम आनंदानं भरलेलं राहील। तो यहाँ पे अगर आप आपके अंदर की क्यूरियोसिटी जगा के रखते हैं और वो क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करते हैं, स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको आंसर्स मिलने के लिए, लेकिन मिलने के बाद में आपको जितनी खुशी होगी उसका कंपैरिजन और कोई चीज़ों से नहीं हो सकता है। तो विद दिस यहाँ पे मैंने आपका पूरा लेसन कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।